दोस्तों, किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। तो साथियों, आप अगर पाटीदार फार्मिंग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल की सदस्यता आप ज़रूर लें, जिससे खेतीबाड़ी की जानकारी आपको सभी तरह की मिल सके। तो साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा चने की फसल में जो सबसे मुख्य रोग लगता है, उकटा रोग। चने के पेड़ 20 से 25 दिन बाद अपने आप सूखने लगते हैं। इस बीमारी से किसान भाइयों हम हमारी फसल को कैसे बचाएं, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें, कौन से फंजीसाइड डालें। मार्केट में बहुत तरह की दवाइयाँ हैं। जिस भी दवाई की दुकान पे हम जाते हैं, सभी दुकानदार अलग अलग तरह की दवाइयाँ बताते हैं। तो किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कौन सी दवा डालें, कौन सी दवा ना डालें। तो साथियों, आज मैं आपको 2 ऐसे फंजीसाइड बताऊंगा जिससे आपको 100% बिल्कुल रिज़ल्ट मिलेगा चने की फसल में। मैंने खुद उपयोग किया है और रिज़ल्ट लिया है। तो साथियों, ये एक बहुत ज़्यादा घातक फंगस है जो हमारी चने की जड़ों को पूरी तरह सुखा देती है। चने का जो तना रहता है वो पूरी तरह सूख जाता है। तो साथियों, ये मेरा 1 एकड़ का चने का प्लॉट है। लगभग 20 से 25 केजी प्रति एकड़ सीड रेट मैंने इस खेत में डाला है और 18 इंच पे किसान भाई मैंने इसकी बुआई की है। साथियों, 20 दिन तक चने की फसल इस खेत में बहुत बढ़िया चली थी, लेकिन 20 दिन बाद इतनी तेज़ किसान भाइयों इस खेत में उकटा रोग लगा। पेड़ किसान भाइयों बहुत तेज़ी से सूखते जा रहे थे। तो साथियों, मैंने इस खेत में अभी कुछ दिन पहले सिंचाई की है। लगभग 40 से 45 किलो यूरिया इस खेत में डाला है। और साथियों, मैंने 2 फंजीसाइड यूरिया में मिक्स करके इस खेत में छिड़काव किया है। उसके बाद मैंने सिंचाई की है। साथियों, मैं आपको बताता हूँ फंजीसाइड का नाम। तो किसान भाइयों, मैंने 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब लिया है। उसके साथ दोस्तों, मैंने लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़ ही थाइफेनेट मिथाइल, जो एक प्रख्यात फंजीसाइड है, रोको का आता है, और भी कई कंपनियां इस टेक्निकल को बनाती है। तो साथियों, मैंने थाइफेनेट मिथाइल प्लस कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब दोनों का 400 ग्राम प्रति एकड़ 40 से 45 किलो यूरिया में मिलाकर स्प्रे छिड़काव किया था। उसके बाद किसान भाइयों, मैंने यूरिया में एक इंसेक्टिसाइड और मिलाया है, उसको बोलते हैं हम क्लोरोपाइरीफास। तो किसान भाइयों, लगभग 500 ml क्लोरोपाइरीफास मैंने अपनी यूरिया में उसको भी इस्तेमाल किया है। और साथियों, मैंने 1 एकड़ के इस प्लॉट में उसका छिड़काव किया है। साथियों, मुझे इतना बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है। छिड़काव के 2 दिन बाद ही किसान भाइयों चने की फसल इतनी शानदार तरीके से ग्रो करती हुई, और एक भी प्लांट पानी देने के बाद एक भी प्लांट मुझे पूरे खेत में नज़र नहीं आया है जो सूख रहा है। जो धीरे धीरे सूखने का कार्यक्रम शुरू कर देता है, तो वो एक पेड़ भी मुझे इस फील्ड में किसान भाइयों नज़र नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूँ पहले का जो एक ऐसा प्लांट है किसान भाइयों, जो पहले ही सूख चुके हैं, लेकिन सिंचाई के बाद आप देख सकते हैं चने की फसल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुई है। एक भी प्लांट किसान भाइयों पूरे खेत में कहीं पर भी मुझे सूखता हुआ दिखाई नहीं दिया अभी तक। अब आगे जो देखते हैं 10-15 दिन बाद, वो बात एक अलग होगी, लेकिन अभी किसान भाइयों पूरी तरह मेरे चने की फसल बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। तो साथियों, अगर हम समय पे सही फंजीसाइड, सही दवाइयों का स्प्रे करें, तो यकीनन हम हमारी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। तो साथियों, ये 20 से 25 केजी प्रति एकड़ मैंने इस खेत में सीड रेट रखा है। 18 इंच पर मैंने बुआई की है चने की। और साथियों, आप देख सकते हैं चने की फसल
इस तरह अब साथियों लगभग 8 से 10 दिन या 12 दिन बाद हम इसमें चने की प्रूनिंग ऊपर से करवाएंगे। इसकी भाजी तोड़ना बोलते हैं, उसकी पूरी नोतियों को एक बार किसान भाइयों हम पूरी निकलाएंगे। उसके बाद चने में बहुत शानदार तरीके से फुटाव शुरू होगा। अभी कुछ चने में छोटापन है, इसलिए अभी भाजी तोड़वाने का काम रोक रखा है, लेकिन 10 से 12 दिनों बाद ये काम हम शुरू करवाएंगे। उसके बाद देखते हैं हमारी चने की फसल आगे कैसी ग्रो करती है। तो साथियों अगर आपके खेत में, आपके चने की फसल में भी अगर ये रोग लगा है तो आप 500 लगभग 50 केजी यूरिया में आप ये दोनों फंजीसाइड को अच्छी तरह मिलाइए। थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इन फंजीसाइड को मिलाकर अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए, तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी चने की फसल में ये रोग बिल्कुल कम हो जाएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।